आज हम नया टॉपिक को लेकर के आए हैं सफलता की कुंजी में कि हमारे बिहार राज्य की शिक्षा कैसी होती है। हमारे बिहार राज्य की शिक्षा कैसी होती है, कैसी मतलब कैसन होता है, ठेठ में कैसन होता है, ये देखते हैं हम लोग आज। ठीक है, आज ये वीडियो मैं खासकर गार्जियन लोग के लिए बना रहा हूँ, स्टूडेंट लोग के लिए नहीं। ये वीडियो को मैं खासकर गार्जियन लोग के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो गार्जियन लोग अवश्य देखें, इसको ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट शेयर सब जो करना जो करें। और अगर पसंद ना आए तो भी हमको कमेंट करके बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन आपका गलत है, हम उसको तहे दिल से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, पहले देखिए इसको क्या कहते हैं। हमारे बिहार की शिक्षा जो है ऐसी है कि जब हमारे घर में या आपके घर में आप देखे होंगे कि कोई छोटा बच्चा है, जिस वक्त पढ़ने का उम्र नहीं होता है उस वक्त हमारे बिहार के लोग बच्चे को पढ़ने के लिए भेज देते हैं, और जिस वक्त पढ़ने का हकीकत में उम्र होता है, पढ़ाई करने का समय होता है, उस वक्त कह देते हैं बेटा प्रणाम, अब हमसे पढ़ाई का खर्च पार नहीं लगेगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है। बोले कैसे? अब हम इसको कुछ प्रमाण देंगे, तर्क से हम इस पे बहस करेंगे कुछ आज। जैसे देखिए, हम अपने बिहार में जहाँ तक अपने लोगों से मिले, अपने दोस्तों से मिले हैं, जहाँ तक मैं जिस शहर में पढ़ाई करता था वहाँ के लोगों से मिले हैं, वहाँ पे मैं यही देखा कि जब आपके घर में बच्चा 2.5 से 3 साल का हो जाता है, कोई बच्चा 3 साल का हो जाता है, तब उसके गार्जियन क्या कहते हैं कि अब हम अपने बेटे को या बेटी को, बेटी के तो में भी कोई नहीं, बेटी तो धजिया बना दिया बिहार के लोग। ऐसा नहीं सोचिए। गार्जियन लोग से मैं अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, मेरी 4 बहन हैं, हम बहन को लक्ष्मी मानते हैं। बेटी को ऐसा दुर्भाव नहीं कीजिए, बेटी हमारे घर की लक्ष्मी है। तो देखिए, अगर आपके मोहल्ले या घर में देखे होंगे कि 3 साल का बच्चा है तो वो अपने बेटा को लेकर के कहीं शहर की ओर चले जाते हैं। किस लिए? कि हम पढ़ाई करेंगे। किसको? 3 साल के बेटा को शहर भेज दिए और खुदे चल गए मज़ा करने के लिए। गार्जियन लोग देखते हैं, लड़का लोग समझ जाओ स्पेशल, कभी भी शादी ब्याह करना तब मैडम के बात पे मत रहना, उसमें लड़का पिसाएगा। बोल कैसे? देखो भी समझाते हैं। इस बेटे के बाप जो है, यानी पिताजी जो हैं, वो तो काम करने के लिए चले जाएंगे कहीं और शहर, और ये पैसा देंगे किनको? इनकी माँ को। अब माँ कहेगी हम बेटा को पढ़ाने के लिए कहाँ आए हैं? शहर। देखिए जमाना क्या है, शहर आ गए, और ये बेटा 3 साल का लड़का क्या पढ़ेगा? आप एक अनुमान लगाइए क्या पढ़ सकता है। मैं ऐसा 30% लोगों को देखा हूँ, 30% बिहार में, हमारे बिहार में 30% लोग ऐसे हैं, पिताजी बाहर दिल्ली सूरत में काम कर रहे हैं तो माँ अपने बेटे के साथ शहर में पढ़ाई कर रही है। वही बेटे 3 साल से 5 साल के उम्र के हैं। तो बताइए, वहाँ पे आपको शहर गए, शहर में रूम का खर्च, माँ बेटा का स्कूल का खर्च, कॉपी किताब देखते हैं आज के महंगाई में कितना महंगा है, तो ये कॉपी किताब का खर्च, कलम का खर्च, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, ओनली फॉर 8 क्लास तक, 8 क्लास तक चलता है मैक्सिमम। 30% की मैं ऐसा बात कर रहा हूँ। 8 क्लास तक आप बताइए कि पर महीना मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ कि आप ये जो माँ और बेटा मिल करके पर महीने के हिसाब से मान ली जाए रूम का किराया अभी के दौर पे, अभी तो कोरोना है तो कोरोना से 2 साल से थोड़ा कमी हुई है, लेकिन फिर जैसे ही कोरोना दौर हटेगा फिर ये देखिएगा होड़ चालू हो जाएगा। तो मैं आप लोग को, गार्जियन को एक सूचना देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत कीजिए।
ये 1200 रुपये आप कम से कम, अब 1200 रुपये में होता नहीं है कुछ, और लॉकडाउन के बाद आपको 1500 रुपये में मिलेगा, ठीक है। पहले 1200 रुपये में मिल रहा था, चलिए ठीक है। 1200 रुपया रूम का किराया, प्लस में 1000 रुपया आप स्कूल का किराया देंगे, स्कूल में जो बच्चा पढ़ेगा। पर महीने की 500 रुपया खर्च उसका कॉपी किताब पे, 1200, 1000 स्कूल और 500 रुपया कॉपी किताब पर मंथ। अब बताइए, सब्जी चावल दाल भी तो खाइएगा, गैस, मेंटेनेंस, क्रीम पाउडर, होटलाली वगैरह तो रहना चाहिए ना माँ के लिए। तो आजकल शहर क्यों जाते हैं? दिखाने के लिए, नाम हो जाता है, अपने बेटे को पढ़ाने के लिए जाते हैं। देखिए ना, मान लीजिए 1000 रुपया और टी खर्च, कितना खर्च हो गया? 1 2 3, यानी मिला जुला के आपके पास 4000 रुपये की खर्च हो रही है एक महीने में। एकदम नॉर्मल, एकदम लो बता रहे हैं हम। 4000, 12 महीने में कितना हो जाएगा वो? 48,000। मान लीजिए 50,000 टोटल खर्च एक साल का, कितना? 50,000। आप नर्सरी पढ़ाइएगा, LKG पढ़ाइएगा, UKG 1 2 3 4 5 6 7 8, 11 साल। कितना साल? 8 तक मैक्सिमम, 11 साल। इसमें 11 साल आप 48,000 रुपये पर महीने के हिसाब से खर्च करिएगा। मानिए ना 10 साल ही, तो इसमें 10 से गुना करिएगा तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। 4 8 1 2 3 4, 4,80,000 10 साल में। अभी बच्चा आपका 8 क्लास में गया है। बताइए, अगर वही पैसा को आप 8 क्लास तक बच्चे को अपने गांव में पढ़ाते, 4 लाख आपका बचता या नहीं बचता? बच जाता। और इसी 4 लाख से आप कोई बिजनेस कर लेते तो ये दिल्ली ढाका में जो पिताजी कमा रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा पैसा आप इससे कर लेते। पहली बात। और उसके बाद ज़्यादा ज़्यादा घींच करके इसको 10th क्लास तक पढ़ेगा शहर में। 10th के बाद कह दीजिएगा, बाबू अब हमसे पार नहीं लगेगा, हमारा शरीर काम नहीं करता है, तुम देख लो। वैसा पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं गार्जियन से ये कहता हूँ कि अपने बच्चे को क्लास 10 तक, कम से कम क्लास 10 तक अपने निगरानी में रखिए, गांव में पढ़ाइए। गांव में भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। उसको अपने शहर में जाइएगा तो आप 1 घंटा कहिएगा, बैठो बेटे पढ़ेंगे, पढ़ाओ, बैठो पढ़ो, क्या पढ़े हो? बस आप पढ़ेगा क्या बच्चा? गुड मॉर्निंग मम्मी करने के लिए सीख गया, गुड मॉर्निंग पापा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज लखना, फलना ढगाना, ऐसा करने के लिए सीख गया। मेरा बेटा बहुत पढ़ रहा है, बहुत तेज है पढ़ने में। बिहार के लोग ऐसा कहते हैं। और जब 10th क्लास तक पार हो जाता है तब कहते, जब पढ़ने की बारी आता है तब कहते नहीं अब पैसा नहीं है। तो आप 10वां तक अपने बच्चे को गांव के क्षेत्र में पढ़ाइए, इंटर के लिए आप शहर की ओर भेजिए। उतना दिन में आप 5 लाख रुपया बचा लीजिएगा। जब इंटर कर ले तब आप उसको कोई बढ़िया सा कॉलेज में नाम लिखाइए। देखिए आपका बच्चा एकदम इंजीनियर या कोई अच्छा सा बन करके निकलेगा, ताकि उसमें अच्छा सा इनकम हो जाए। अब जिस वक्त पैसा खर्च करने की बारी आती है उस वक्त पैसा खर्च करते नहीं हैं, और जिस वक्त खर्च करने की बारी नहीं आती है उस वक्त आप खर्च करते हैं। कोई फ़ायदा हुआ पढ़ाई का? हम देखते हैं अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में कि जो बच्चा फर्स्ट टाइम में, और जो बच्चा, मान लिया ठीक है, जो बच्चा माँ बेटा लेकर के शहर में नहीं रहते हैं तो अपने 3 साल के, 5 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को हॉस्टल डाल हॉस्टल में भी लगभग यही खर्च आता है। और जब 8 9 तक जाएगा तो हॉस्टल से बाहर, बेटा अब हॉस्टल में नहीं रहा, हमारा पास पैसा उतना नहीं हो। फिर वही बात आई, हॉस्टल डालिए या फिर अपने माँ बेटा शहर में रहिए, बात सेम खर्च पड़ रहा है। तो जिस वक्त आपको ये पैसा खर्चा करना चाहिए, क्लास 10th के बाद कोई बढ़िया सा कॉलेज में 5 लाख रुपया दे करके आप बढ़िया सा बना दीजिएगा, बीएड करवा दीजिए, फिर कोई और चीज़ करवा दीजिए, उसको डिग्री हासिल हो जाएगी। लेकिन हमारे बिहार में तो बस होड़ लगी है पढ़ाने का, वो भी बुटिकना का, जो कि पढ़ने लायक अभी नहीं है, उसका खेलने का उम्र है तब आप हॉस्टल में डाल दिए। जब पढ़ने का उम्र आया तो उसको घर के बुला करके खेती का काम करवा रहे। यही हमारे बिहार की शिक्षा। क्या गलत बोला मैं? यदि गलत बोला तो आप कमेंट में करके कहिए कि हाँ गलत बोले हैं, मैं एक्सेप्ट करूँगा।
तो मेरा यही संदेश है, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग गार्जियन जाग जाइए और बच्चे लोग भी जाग जाओ। कहो कि हम 10वां तक गांव में पढ़ेंगे, गांव से कहीं नहीं जाएंगे। जो पैसा आप हम पे अभी खर्च करना चाहते हैं वो पैसा हमको 10वां के बाद आप खर्च कीजिएगा, उसको आप जा करके कहीं इन्वेस्टमेंट कर दीजिए ताकि वो पैसा आगे चल करके हमको काम दे दे, या उससे कुछ बिजनेस कर लीजिए ताकि आप भी आगे बढ़िए और हम भी आगे बढ़ें। बाबू ये पढ़ाई के चक्कर में हमारा बिहार बेरोजगार है। ये जो पढ़ाई के चक्कर में इतना पैसा खर्च कर दिया आप 10 साल में, इसी से आप अपना रोजगार चला लेते हो तो हमारा बिहार में भी अपना सेल्फ, जो अभी मोदी जी कह रहे हैं ना कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो, ये हो जाता। लेकिन हमारे बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। तो गार्जियन हम अपने रोजगार बनाइए, और यदि बेटा नहीं पढ़ता है तो इस रोजगार में उसको लगा दीजिए ताकि उसका जीवन भरपाई हो सके, जीवन उसका चल सके। और ये पढ़ा लिखा बेरोजगार होने से बेहतर है कि अनपढ़ बेरोजगार रहे। तो हमारे बिहार की शिक्षा आप लोग को समझ में आ गई होगी कि क्या है हमारे बिहार की शिक्षा। मैं इसी तरह से वीडियो आप लोग को दूंगा, अपडेट करूंगा बार बार कि हमारे बिहार के क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे गार्जियन क्या कर रहे हैं, बच्चे को किस ढंग से पढ़ाना चाहिए। तो अभी हम अपने बिहार राज्य की शिक्षा कैसी होती है ये हम आपको बताएं, कैसी है ये बताएं हम कि हमारे बिहार में बाबू पढ़ने से ज़्यादा गार्जियन को इंटरेस्ट है कि हम भी शहर में रहें। तो बाबू उस वक्त रहिए ना जिस वक्त आपको शहर में रहने की ज़रूरत है। आपको जिस वक्त यंग ब्लड है उस वक्त आप कमाएं और उड़ा दिया स्कूल के पीछे, कोचिंग के पीछे, शहर के पीछे। जब आपका शरीर बुढ़ौती के रूप में आया तब कह दिए हमसे पारने लगे। उस वक्त आपको गार्जियन भी छोटा कह देगा कि क्या पढ़ाए हमको, कुछ नहीं कर पाए। जैसा कि मैं कहता हूँ अपने गार्जियन को, मैं छोटा हूँ, ऐसा कह सकते हैं ना। तो बाबू लोग, छोटका बुढ़िकना जो देख रहा है वीडियो को, वो समझो, कह दो कि 10वां क्लास तक हम कहीं नहीं जाएंगे, गांव में पढ़ेंगे। इंटर के बाद वही पैसा हम मेरे ऊपर खर्च कीजिएगा तो आप बेहतर बनोगे। और कह दीजिएगा कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो वो पैसा जो बचेगा उसका मैं बिजनेस कर लूँगा, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाऊँगा। पढ़ा लिखा बेरोजगार से बेहतर रहूँगा कि मैं रोजगार करूँगा। ठीक है, बाकी के लिए अगले दिन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि हमारे बिहार की शिक्षा कैसी है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि अच्छा लगा या नहीं लगा। अच्छा लगा तो मैं इसी तरह से अगला वीडियो बनाऊँगा, अन्यथा फिर मैं नहीं बनाऊँगा। मैं सोच लूँगा कि हम जो सोचते रहते हैं फालतू, मेरा दिमाग में कोड़ा आते रहता है, छोटा हो गया मेरा दिमाग, पगला गया मेरा दिमाग, मैं ऐसा सोच लूँगा। ठीक है, गुड नाइट।